हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका नॉलेज बैच की एक और वीडियो में। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे और एहसास कराएंगे जिसके बारे में सबको बहुत कम बातें पता हैं। हम आज एक्सप्लोर करेंगे मेरे प्यारे राज्य बिहार को, जिसकी सुंदरता तो बहुत है पर कभी किसी ने किसी पर्दे पर या लोगों के सामने नहीं लाई। बिहार की ऐतिहासिक कहानी भी बहुत महान है, लेकिन लोगों को इसके बारे में बहुत कम बातें पता हैं। यहाँ की नौजवान पीढ़ी में इतना पोटेंशियल है कि वो बड़े से बड़े पहाड़ को काट के रास्ता बना दें। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब कभी मीडिया और सिनेमा ने बिहार को लोगों के सामने लाया तो हमेशा गरीबी, गुंडागर्दी, लूटमार और भुखमरी ही दिखाई। अरे हमारे बिहार ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। देश के प्रेसिडेंट से लेकर बड़े बड़े साइंटिस्ट तक, बड़े बड़े क्रिकेटर से लेकर एक्टर्स तक, बड़े बड़े नेता से लेकर बिजनेसमैन तक बिहार ने दुनिया को दिए हैं। आज के डेट में बुद्धिज्म और जैनिज्म वर्ल्ड के दो बड़े बड़े रिलीजन्स हैं और इन रिलीजन्स का ओरिजिन प्लेस बिहार है। हिंदू धर्म के इतिहास की माने तो भगवान राम की पत्नी माता सीता का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। पूरी दुनिया जिस मैथमेटिक्स और फिजिक्स का यूज करके चांद और मंगल तक पहुंच गई है, उस मैथ का जीरो दिया है बिहार ने। बिहार में आर्यभट्ट जैसे ज्ञानी और वीर कुंवर सिंह जैसे शासक दुनिया को दिए हैं। जिस तरह हर देश और राज्य की कहानी होती है, वैसे ही बिहार की भी है। बिहार की भौगोलिक स्थिति बहुत अलग है। हमारा बिहार प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है। सत्ता, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में हजारों साल तक बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य रहा था। साइंस, मैथ्स, रिलीजन्स, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान और टूरिज्म के फील्ड में बिहार ने काफ़ी सफलता हासिल की है। उस समय बिहार में काफ़ी सुख और समृद्धि हुआ करती थी। बिहार में शेर शाह सूरी के राज्य में ही ऐसा एक लॉन्गेस्ट रोड बनाया गया था जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड के नाम से जानते हैं। इस रोड को शेर शाह सूरी ने 333 ईसा पूर्व में बनवाया था। इस रोड की लंबाई 2400 किलोमीटर से भी ज्यादा है और सेंट्रल एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पिछले 2500 सालों से जोड़े हुए है। मगध यानी बिहार से उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्य कट के बने हैं। बिहार का इतिहास बहुत ही महान रहा है। यहाँ के लोगों को बिहारी होने पे बहुत गर्व है। बिहार 94,163 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ राज्य है, जिसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में वेस्ट बंगाल और पश्चिमी छोर पर उत्तर प्रदेश है। हिमालय के करीब होने के कारण बिहार से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है। इसीलिए बिहार के 80% लोग खेती बाड़ी करते हैं। भारत में सभी राज्यों की तुलना में बिहार सब्जियों के उत्पाद में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और फूलों के उत्पाद में 5वां सबसे बड़ा राज्य है। टाइम के साथ साथ बिहार ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बहुत तरक्की की है। यहाँ हाजीपुर, दलमिया नगर और बरौनी जैसे कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी यानी सबसे बड़ा बाजार जो गुलाब बाग के नाम से जाना जाता है, वो बिहार के पूर्णिया शहर में है। हमारा बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, विप्रो, नेस्ले, IBM और बजाज इंडस्ट्रीज के जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बेस मजबूत कर रहे हैं। आने वाले 5 से 10 सालों में बिहार नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा। बिहार ने इंडिया की GDP ग्रोथ में भी बहुत साथ दिया है। साल 2014-15 में यहाँ की ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP करीब 8,683.3 बिलियन रुपए की थी। पूरे भारत में GSDP के मामले में बिहार सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इकोनॉमिक स्टेट है। बिहार की पर कैपिटा इनकम में हर साल 17% की बढ़ोतरी हो रही है। बिहार ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ टूरिज्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी विकास किया है। हर साल यहाँ लाखों लोग घूमने आते हैं। बिहार में यूनेस्को की 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद हैं। यहाँ साल 2019 में 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग घूमने आए थे, जिसमें 1.5 करोड़ तो फॉरेनर्स टूरिस्ट ही थे। बिहार में बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। यहाँ के कुछ फेमस प्लेसेस में मधुबनी टेम्पल, खुदा बख्श लाइब्रेरी,
नालंदा महाविहारा, वाल्मीकि नेशनल पार्क, डॉल्फिन सेंचुरी और पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। और इन्हीं के जैसे कई बहुत सारी फेमस प्लेसेस हैं जो बिहार की शान हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस की वजह से बिहार के टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। बिहार में भले ही उतने नेचुरल रिसोर्सेज ना हो, लेकिन हाल ही में मई 2022 में जमुई डिस्ट्रिक्ट में एक गोल्ड माइन खोजी गई है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि पूरे भारत का 44% गोल्ड रिजर्व है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यहाँ 223 मिलियन टन सोना है। और अब नेचुरल रिसोर्सेज में बिहार भी आगे बढ़ेगा, और जिस बिहार को गरीब और बदसूरत कहा जाता था, उसी बिहार को सोने की चिड़िया कहा जाएगा। आई एम प्राउड टू बी अ बिहारी। सो दैट्स फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ, बताना कि अगली वीडियो किस जगह पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।